नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के म्यूटेटेड वर्जन के प्रकोप के समाचार से पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच गया है। ब्रिटेन में इस समाचार के बाद पूरी दुनिया ने अपने इंटरनेशनल फ्लाइट को ब्रिटेन से आने जाने पर रोक लगा दी है। भारत ने भी 31 दिसंबर तक किसी भी प्रकार के बबल फ्लाइट या चार्टर फ्लाइट के आने जाने पर पूरी तौर पर रोक लगाई जा चुकी है। हालांकि इस समाचार के बाद जहां एक तरफ शेयर मार्केट ने 1500 से ज्यादा का नीचे का गोता लगाया, वहीं दूसरे दिन जब फाइजर कंपनी ने यह बयान दिया कि कोई भी वायरस अगर वो एक हफ्ते के अंदर उसमें बदलाव होता है तो वह कंपनी सक्षम है उसमें उसको मैनेज करने के लिए, उसमें जो वैक्सीन बना रखी है, जो वैक्सीन उसके द्वारा बनाई जा रही है, उसमें वो बदलाव कर एक हफ्ते के अंदर अगर कोई इस तरीके का वायरस में बदलाव होता है, कोई म्यूटेटेड वर्जन इस तरीके की आती है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। अभी पिछले दिन ही यूएस के राष्ट्रपति द्वारा फाइजर द्वारा बनाए गए वैक्सीन का डोज लिया गया है। भारत में पूरी तौर पर इस कोरोना वायरस के समाचार के आने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। सारे मेट्रो शहरों में 11 बजे के बाद किसी भी तरीके के किसी भी फंक्शन पर रोक संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं। पिछले दिनों मुंबई में इसी तरीके की 11 बजे के बाद एक फंक्शन में नामचीन दो हस्तियां, एक मशहूर क्रिकेटर और एक गायक के द्वारा कार्यक्रम करने की सूचना के बाद पुलिस द्वारा छापा मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। इस तरीके से पूरे देश में व्यापक तौर पर सतर्कता बरतने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से पिछले दिनों इस कोरोना वायरस से पूरे देश को जिस आर्थिक कठिनाई से गुजरना पड़ा था, उससे पूरा देश आज भी उबर पाने की स्थिति में नहीं है। और अब जब ब्रिटेन में इस तरीके की प्रकोप की बात सुनी जा रही है तो देश का परेशान होना स्वाभाविक है। हालांकि विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह म्यूटेटेड वर्जन जो ब्रिटेन में जिसके फैलने का समाचार आ रहा है, उसमें निश्चित रूप से पहले से 70% ज्यादा तेजी से बढ़ने की स्थिति जरूर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इस म्यूटेटेड वर्जन का जो कोरोना वायरस है, इसमें पूर्व की तरीके की मारक क्षमता नहीं है। कुल मिलाकर विशेषज्ञ इस पर अपनी जांच कार्य को तेजी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वायरस का बार बार इस तरीके से जो बदलाव हो रहा है, उसके स्वरूप में जो म्यूटेटेड वर्जन उसके बार बार देखने को मिल रहे हैं, इसको किस तरीके से इस पर रोक लगाई जा सकती है या किस तरीके से इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में वायरस पर तेजी से काम हो रहा है। हमें उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले दिनों में
जल्द से जल्द इस वायरस को रोक पाने में वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं न कहीं जरूर बन पाएगा और उससे लोगों को राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान सहित दुनिया के सारे देशों में इस तरीके के वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। यही नहीं, जो इस तरीके के समाचार ब्रिटेन जैसे देशों में मिल रहे हैं, हालांकि इस तरीके के समाचार दुनिया के अन्य कहीं किसी भी देश में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ब्रिटेन में इस तरीके के समाचार आ जाने के बाद पूरी दुनिया के कान खड़े हो चुके हैं और विशेषज्ञ इस बात पर तेजी से अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिर में बार बार ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है। तमाम वायरस जो पहले पूर्व में भी हैं, उसमें समय समय पर बदलाव होता रहा है। यह ऐसी कोई खास बात नहीं है कि कोरोना में ही इस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पूर्व में भी जो वायरस हैं, रहे हैं या हैं, उसमें भी समय समय पर बदलाव की स्थिति रही है, जिस पर रोक पाने में विशेषज्ञ सफल रहे हैं। और निश्चित रूप से उनका विश्वास है कि इसमें भी जो बदलाव हो रहा है या इसमें भी जो स्थितियां बदल रही हैं, उसको निश्चित रूप से वो जो वैक्सीन आएगा, उससे वो उस पर रोक पाने में निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भारत भी इस वैक्सीन को जल्द से जल्द बना पाने में सफल होगा और आम आदमी को मुहैया हो सकेगा, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था से लेकर आम आदमी का जनजीवन सामान्य होने की स्थिति की तरफ बढ़ सकेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।